आज भी ऐसी स्थिति है मां, किंतु इस बार पुत्र का हित पहले से बड़ा है मां। गर्व है मुझे, गर्व है मुझे अपने पुत्र पर कि उसने मेरी कोख का सम्मान बढ़ा दिया। तुम्हें अनुमति ना देकर मैं अपने पुत्र का त्याग झूठा नहीं करना चाहती पुत्र। तुम्हें अनुमति है, अनुमति है पुत्र, पर क्या सारे धर्म तुम्हारे पिता और तुम्हारी विमाता के लिए, अपनी जननी के लिए कोई धर्म नहीं? सोचा नहीं कि मैं तुम्हारे बिना इस महल में कैसे रह पाऊंगी? 14 वर्ष जब मेरा पुत्र वहां वन वन भटक रहा होगा। नहीं, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी पुत्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी पुत्र। मां, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे आप जैसी मां मिली, जिस मां ने मुझे धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया। आज उसी के साथ अधर्म कर दूं मां? धर्म की यात्रा का प्रारंभ मैं अधर्म के साथ नहीं कर सकता मां। संतान से पहले पति धर्म आता है मां। पिताश्री को आपकी यहां आवश्यकता है, इसीलिए आपका सम्मित स्थान अयोध्या है मां, अपने पति के पास। मुझे विश्वास कि मेरा पुत्र धर्म पालन करके लौटेगा, पर आशा नहीं कि जब तुम लौटोगे तो तुम्हारे स्वागत के लिए मैं जीवित रह पाऊंगी। नहीं माता, मुझे विश्वास है विवाह के पश्चात जैसे आपने हमारा स्वागत किया था, वैसे ही वन से लौटने के पश्चात आप हमारा स्वागत करेंगी। सीते, तुम? क्यों रघुनंदन, क्या माता के लिए धर्म भिन्न है और सीता के लिए भिन्न? अभी अभी आप ही ने कहा था ना कि पत्नी का धर्म स्थान उसके पति के पास होता है। जहां मेरे पति रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। फिर वो रानीवास हो या वनवास। नहीं पुत्री, तुम नहीं जा सकती। तुम अयोध्या की कुलवधू हो, तुम कोई वनवासिनी नहीं हो सकती। मेरे लिए कुलवधू होने का प्रारंभ
श्री राम से विवाह होने के पश्चात हुआ था ना। पत्नी धर्म निभाए बिना कुल धर्म कैसे निभा पाऊंगी माँ? आपने मुझे पुत्री माना है ना, तो इस पुत्री को दुर्बल ना करें। धर्म निभाने का आशीर्वाद देकर विदा दे माँ। वनवास का आदेश केवल मेरे लिए है सीता। अपना प्रारब्ध मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सत्य कहा आपने आर्य। वनवास जाने का आदेश केवल श्री राम को है, रे श्री राम को। पर ऐसे में यदि आप अपना आधा भाग यहाँ अयोध्या में छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप रघुकुल की मर्यादा कैसे निभाएंगे आर्य? प्रारब्ध से बड़ा संबंध वो है जिसमें हम जुड़े हैं आर्य। यदि मैं शरीर हूं तो आप आत्मा है, और ऐसे में हम भिन्न भिन्न कैसे रह सकते हैं आर्य? एक स्त्री एक घर की शोभा होती है सीता। जो आदर स्नेह की पात्र है, उन्हें वनवास का भागीदार नहीं बनाया जाता सीता। अयोध्या का वैभव छोड़ वन के अभावों में तुम कैसे रहोगे सीता? मेरा वैभव तो आप है आर्य। हर संबंध ऐश्वर्य या अभावों से नहीं, प्रेम और भावों से तोला जाता है। रानी वास हो या वनवास, जहां श्री राम होंगे वहीं सीता करेगी निवास। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम। इस मार्ग के हर पग में तुम्हें दुख के कांटे मिलेंगे सीता। स्वीकार है, पर आपके वियोग के शूल नहीं सह पाऊंगी मैं आर्य। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। किंतु मिथिला नरेश को मैंने वचन दिया था सीता कि उनकी पुत्री को सदा सुरक्षित रखूंगा। माता सुनैना को भी आश्वस्त किया था मैंने कि उनकी पुत्री को कभी दुख नहीं दूंगा। अगर तुम्हें वनवास ले गया तो उनका सामना कैसे कर पाऊंगा मैं सीता? वही तो दशरथ नंदन, वन जाकर आप अयोध्या में मेरी रक्षा कैसे कर पाएंगे? और संतों के संग से मुझे वंचित करके दुख दे पाएंगे आप? कहीं आप स्वार्थी तो नहीं हो गए? वन की सुंदरता, ऋषियों के सत्संग से मुझे वंचित करके स्वयं सारा सुख भोग लेना चाहते हैं। आप अपना वचन पूरा करें, ये गर्व है मेरे लिए। लेकिन आर्य, मैंने भी वचन दिए हैं, माता पिता को वचन दिए हैं कि मैं सदा मिथिला के संस्कारों को निभाऊंगी। अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया है कि मैं सदा आपकी परछाई बनकर रहूंगी। मैं जनक नंदिनी सीता वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। धर्म के पथ पर आपका हाथ थामे आगे बढ़ूंगी। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे।
अयोध्या की गरिमा और रघुकुल की मर्यादा के लिए वनवास जा रहे हैं ना, और मैं भी तो रघुवंश का एक भाग हूं ना। सोचिए आर्य, जब इतिहास कहेगा कि रघुकुल की कुल वधू ने महल के सुख के लिए अपने पति का साथ छोड़ दिया, तो क्या तब भी अयोध्या की रघुवंश की गरिमा बनी रहेगी? निरुत्तर कर दिया तुमने मुझे सीता, कि तू जहां हम जा रहे हैं वो कोई वन नहीं है, वो वन है। यदि हम दोनों साथ होंगे तो मेरे लिए वन भी उपवन हो जाएगा। आप ही ने तो कहा था ना कि इस संबंध में हम दोनों बराबर होंगे, पद में, सम्मान में, अधिकार में। फिर दायित्व निभाने में आप मुझे कम कैसे आंक सकते हैं? आज एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन एक माता अपने पुत्र का विवाह इस आशा से करती है कि जब वो नहीं संभालने के लिए होगी तब उसकी पत्नी उसका साथ देगी। अपने स्वार्थ में मैं ये माता का कर्तव्य भूल गई थी, पर अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी सीता। तुम्हारा स्थान मेरी राम के साथ ही है। मैं भली भांति जानता हूं कि ये षड्यंत्र किसने रचा है। मां, पुत्र, बस एक क्षण मेरी बात सुनो। ये समय सुनने का नहीं है माता, कर्म करने का समय है मां। लक्ष्मण! माँ, इस समय मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए और मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करना माँ। धर्म के पथ पर जा रही हूँ, मन में ग्लानि नहीं, प्रेम लेकर जाओ। सदा सौभाग्यवती भव। अद्भुत भैया, अद्भुत। वचन किसी ने दिया, वरदान किसी और ने मांगा, और वनवास जाने के लिए आप सच खड़े। जिसने वचन दिया है वो हमारे पिता है लक्ष्मण, और जिसने वरदान मांगा वो हमारी माँ। माँ तो वो केवल भरत की है। इसीलिए अपने पुत्र के लिए मांगा राजपाट, और अन्य के लिए भाभी। आपको तो भैया को समझाना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था, और आप हैं कि इस अन्याय में उनके साथ। कौशल्या मां, आपको क्या हो गया है? आप आशीर्वाद देकर इन्हें विदा कर रही हैं। ये अयोध्या में हो क्या रहा है?
परंतु ये लक्ष्मण मौन नहीं रहेगा। मैं भी देखता हूं मेरे रहते अयोध्या में ये अनर्थ होता कैसे। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने ये हाथ भरत की माता के रक्त से ही क्यों सनने ना पड़ जाएं। सावधान लक्ष्मण, सावधान लक्ष्मण। भरत से पहले वो मेरी माता है। क्रोध में अपने मर्यादा की सीमा मत लांघो तुम। क्षमा करे भैया, परंतु किस सीमा की बात कर रहे हैं आप? वो सीमा जो आपकी कैकई माता पहले ही लांघ चुकी है। यदि वो माता होती तो अपने पुत्र को ऐसा श्राप तो कभी नहीं देती भैया। पिताश्री की भी यही आज्ञा है मेरे भाई। पिताश्री नहीं भैया, पिताश्री नहीं भैया, महाराज कहिए, महाराज कहिए। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ। जो स्त्री मोह में अंधे होकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़े, परंतु ऐसे राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भी सज्ज है ये लक्ष्मण। आप चिंता मत कीजिए भैया, आपकी सौगंध है मुझे। आपको और भाभी मां को अयोध्या के सिंहासन पर तो बिठा कर रहेगा ये लक्ष्मण, क्योंकि ये मात्र मेरी इच्छा नहीं, संपूर्ण अयोध्या का जनादेश भी है। लक्ष्मण, प्रतिशोध भी अपने आप में एक अधर्म है। अपनी चाह में कोई कुछ भी करे, मेरा लक्ष्मण मर्यादा से कभी नहीं गिरेगा, ये मैं जानता हूं। प्रतिशोध का पाप मेरा भाई कभी नहीं करेगा। तो मैं क्या करूं भैया? अपने भैया पर हो रहे अत्याचार को चुपचाप मौन होकर सहता रहूं? किसने कहा मेरे साथ अत्याचार हो रहा है लक्ष्मण? अत्याचार तो पिताश्री के साथ हो रहा है। जिन्हें अपने प्राण प्रिय पुत्र को वनवास भेजना पड़ा। सोचो मेरे भाई, क्या बीत रही होगी पिताश्री पर। वो ना अपनी दुख ना अपनी पीड़ा किसी से बांट सकते हैं, किंतु फिर भी अपने पिता धर्म को पीछे रखकर उन्होंने रघुवंश की मर्यादा निभाई है। तुम क्या चाहते हो लक्ष्मण? ऐसे पिता के लिए अपना पुत्र धर्म भूल जाऊं? और माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है लक्ष्मण। और माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है लक्ष्मण। ये तो नियति का खेल है जो हर किसी को अपना निमित्त बना लेती है। धर्म का मार्ग सरल नहीं होता लक्ष्मण, किंतु उचित अवश्य होता है। पितामह हरिश्चंद्र और भगीरथ ने जो धर्म के बीज बोए हैं, उसे हरा हमें रखना है लक्ष्मण।
जिन मार्ग पर उनके पग पड़े हैं, हमें उसी मार्ग पर चलना है लक्ष्मण। क्योंकि धर्म के मार्ग से विमुख होना रघुवंश की मर्यादा नहीं है। अपना ये धनुष अयोध्या के भावी राजा भरत की सेवा में उठाना लक्ष्मण, और अपना धर्म निभाना मेरे भाई। नहीं भैया, ये शस्त्र, ये धनुष अपने भैया की सुरक्षा में ही उठेगा। आपकी रक्षा में उठेगा भैया। मुझे स्वयं से विलक मत कीजिए भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, ले चलिए मुझे भी। क्यों लक्ष्मण? नहीं, यदि तुम चले गए तो अयोध्या को कौन संभालेगा लक्ष्मण? भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। पिताश्री को तुम्हारी आवश्यकता है लक्ष्मण। अयोध्या को मेरे वीर लक्ष्मण की आवश्यकता है। और मुझे मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। शांत हो जाओ। ये अश्रु मेरे वीर लक्ष्मण को शोभा नहीं देते। ये वनवास केवल राम के लिए है लक्ष्मण। राम की परिभाषा क्या है भैया? क्या उस परिभाषा का एक अटूट अंग लक्ष्मण नहीं है? यदि नहीं है तो हर लीजिए मेरे प्राण और मुक्त कीजिए मुझे इस पीड़ा से। लक्ष्मण, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी तरफ देखो लक्ष्मण। यह सत्य है कि राम की परिभाषा में लक्ष्मण सम्मिलित है, किंतु लक्ष्मण की परिभाषा में लक्ष्मण की जननी और उसकी पत्नी दोनों का महत्वपूर्ण भाग है, और उनके लिए भी तुम्हारा कर्तव्य है लक्ष्मण। जाओ पुत्र, जाओ। तुम्हें तो मैंने जन्म से पहले ही राम की सेवा में अर्पित कर दिया था, तो अब जब राम को तुम्हारे साथ की सच में आवश्यकता है, तो ये मां कृपण कैसे हो सकती है? तुम्हारा तो चयन ही मैंने सेवा के लिए किया है ना। तो वनवास में एक सेवक का धर्म निभाना पुत्र, दिन रात अपने भाई और भाभी की सेवा करना, जब वो भोजन कर लेना और यदि कुछ बच जाए
तो खाना, और जब तक तुम वन में हो अपनी माता या ये अयोध्या किसी का स्मरण मत करना, क्योंकि तुम राम और सीता को नहीं, अयोध्या की आत्मा को अपने साथ ले जा रहे हो। पिताश्री ने सत्य कहा है मां। मेरी मां सुमित्रा का हृदय सबसे बड़ा है। बड़ा है या छोटा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना भी है इस हृदय में केवल तुम समाये हो राम। लक्ष्मण, सदैव अपने भैया की सेवा करना, जीवन भर उनका साथ निभाना, यही मेरा आशीर्वाद है और यही मेरी आज्ञा भी। जी माता। राम, एक पिता के भांति मेरे पुत्र लक्ष्मण की सुरक्षा करना राम। सुरक्षित मेरे पुत्र को पुनः मुझे लौटा देना। अभी अनुमति केवल आधी मिली है लक्ष्मण। उर्मिला की सहमति के बिना तुम्हें मेरी भी अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक भैया। हमने जो सुना वो सत्य है क्या? श्री राम को वनवास और भरत को अयोध्या का सिंहासन दिया जा रहा है। हाँ, सत्य सुना है आपने। महाराज श्री राम के साथ ऐसा घोर अन्याय कैसे कर सकते हैं? विश्वास ही नहीं हो रहा है। षड्यंत्र है ये षड्यंत्र ही है भद्र, महारानी केकई का षड्यंत्र। मंथरा के कहने पर ही उन्होंने महाराज को विवश किया। ये निर्णय लेने पर हम ये अनर्थ नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, हम रोकेंगे श्री राम को। हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। हाँ हाँ, हम रोकेंगे श्री राम को। महाराज, जल। हम रोकेंगे श्री राम को। केवल राम ही हमारे युवराज होंगे। महाराज के होते ये पाप हो कैसे सकता है? महाराज सुन रहे हैं महाराज? केवल आप ही नहीं, प्रजा भी इस निर्णय से आहत है। निश्चिंत रहिए महाराज, अयोध्या वासी अपने राम को कहीं नहीं जाने देंगे। मैं वन में भैया और भाभी का दास बनकर अपना सेवक धर्म निभाने जा रहा हूं उर्मिला, और ये निर्णय पूर्णतः मेरा ही है। परंतु भैया का मानना है कि तुम्हारी सहमति के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए मेरा ये आग्रह है तुमसे कि अपने पति के निर्णय के विरुद्ध जाओ। ये संस्कार नहीं मिले मुझे आर्य। आप अपना धर्म निभाइए, अवश्य निभाइए, किंतु मेरे धर्म का क्या? आप अपने भाई की सेवा करने का प्रण निभाइए, किंतु मैं अपनी पति की सेवा करूं, उनके तप में उनका साथ दूं, ये अधिकार मत छीनिए मुझसे।
आप अपने भाई की सेवा करें ही उचित है, किंतु सीता दीदी भी मेरी बहन है। उनकी सेवा करने का अधिकार मेरा भी है। उर्मिला, माना कि श्री राम का छोटा भाई हूं मैं, किंतु उनके जितना समर्थ नहीं हूं मैं। वहां वन में मेरा उत्तरदायित्व अपने भैया और भाभी की दिन रात सेवा करना होगा। ऐसे में यदि तुम भी मेरे साथ चली तो पत्नी की रक्षा करना अपने हाथ मेरा उत्तरदायित्व बन जाएगा। तुम्हारा ये साथ, ये प्रेम मेरे उद्देश्य में बाधा बन जाएगा। और मेरा इस वनवास में मुझे दिन रात जागना है, अपने भैया और भाभी की सेवा में स्वयं को न्यौछावर कर देना है। ऐसे में तुम्हारा मेरे साथ नहीं आ रहा। मैं अकेले आपको ये तब का सुख नहीं लेने दूंगी। अर्धांगिनी हूं मैं आपकी। आपके पुण्य में आधा अधिकार मेरा भी है। मैं जहां पर भी रहूं आर्य, मेरा मन सदैव आपके पास ही रहेगा। और आपके जाने के बाद मेरे जीवन से सूर्य चला जाएगा। मेरे जीवन में रात्रि हो जाएगी। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्य, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं केवल आपको देखूं। उर्मिला, ये तुम क्या कह रही हो? सीता दीदी और जय श्री की सेवा में उर्मिला के अतिरिक्त एक और बाधा है आपके सामने आ रहे। आपकी निद्रा, और उस पे मनुष्य का कोई वश नहीं है। एक काम कीजिए आर्य, आप अपनी दोनों बाधाएं एक साथ अयोध्या में छोड़कर चले जाइए। 14 वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी, ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सके। उर्मिला, त्याग की परिभाषा क्या होती है ये आज तुमने समझा दी। इन 14 वर्षों में प्रत्येक क्षण तुम्हें स्मरण करूंगा। ये वचन है तुम्हारे लक्ष्मण का। सुनो, दिन ढलने को है, कक्ष में दिए जला देना। जो अंधकार महारानी ने अयोध्या में फैलाया है ना, वो सिर्फ एक दीपक जलाने से नहीं जाएगा। माता को कुमाता बनते हुए हमने पहली बार देखा है। दासी होकर ये उदंडता। उदंडता नहीं, पीड़ा है मन की। हमारे राम से उनका सब कुछ छीन लिया। कोई इतना कैसे गिर सकता है? चुप! मेरे भरत को राजा बनने दो, फिर तुम सबको देश निकाला दे दूंगी, जैसे कि राम को दिया। देश का अर्थ अयोध्या की सीमा यहाँ का भवन है? नहीं, देश तो जनता से बनता है। अब जनता अपने राम के साथ है। वो राम जो शीघ्र ही अयोध्या छोड़कर जाने वाला है।
महाराज के आदेश पर। राजा का आदेश जो भी हो, जनादेश राम के साथ है और राम हमारे राजा हैं। मन छोटा मत करो कैकई, इन तुच्छ दासियों की बात की क्या चिंता करना। नहीं मंत्र, राम सच में इनके मन में बसा है। अगर भरत का राज्य निष्कंटक करना है, राम को अयोध्या से निकालने से पहले अयोध्या वासियों के मन से निकालना होगा और उसकी राजा की छवि को बदलना होगा। दीदी मुझे क्षमा करना किंतु मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। उर्मिला का त्याग अनुपम है। लक्ष्मण के साथ ना जाकर भी उसके दायित्व में उसका साथ निभा रही है। लक्ष्मण 14 वर्ष तक जागा रहे, इसीलिए अपने जीवन के अगले 14 वर्षों को रात के रूप में स्वीकारा है इसने। तुम्हारा ये त्याग संसार कभी नहीं भूलेगा। तुम्हारा नाम सदा सर्वदा के लिए अमर रहेगा उर्मिला। उर्मिला, संसार का सबसे कठिन व्रत निभा रही हो तुम। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, पिताश्री से विदा लेकर हम वन की ओर प्रस्थान करेंगे। मुझसे विदा नहीं लोगे राम?